हेलो गाइस, माय नेम इज़ रौनक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कॉमर्स फील्ड के बारे में। 11-12 के अंदर इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं और बाद में इसमें क्या स्कोप और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोनों क्या क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपकी 4 हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। नाम से ही पता पड़ रहा है ये आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, मतलब ये चारों सब्जेक्ट्स जो है वो आपको दोनों साल पढ़नी, 11th और 12th दोनों में पढ़नी होती है और ये चारों आपको पढ़नी ही है। मतलब इसके अंदर आप और भी कोई चूज नहीं कर सकते। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है आपको कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है जो आपके स्कूल में अवेलेबल हो वो सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे चूज करनी होती है। मतलब इन टोटल जो है वो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका 80% जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, या डाटा शीट तैयार करना हो गया, या किसी के एक अकाउंट्स बनाना हो गया, उन सब चीज़ें जो है वो हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं। और उसके अंदर 20% होता है थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। अगर इन टोटल बोले तो हम अकाउंटेंसी के अंदर आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बिजनेस स्टडीज, या फिर इसको बीएसटी भी कहते हैं। बिजनेस स्टडीज जो है आपकी पूरी थ्योरेटिकल बुक होती है। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिजनेस के अंदर कैसे एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कैसे मैनेज करता है, एक फर्म अपना बिजनेस कैसे मैनेज करती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं चीज़ों की, ये सब चीज़ें जो है हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो ये आपकी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, 11th के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स हो गई। उसके अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। और 12th के अंदर इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे कि जीएसटी हो गया, या जीडीपी हो गया आपका, या पर कैपिटा इनकम हो गई, नेशनल इनकम होगी। उन सब चीज़ें जो है वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंग्लिश वही आपकी कोर सब्जेक्ट होती है। पोइट्री सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और वही राइटिंग स्किल्स आपकी जो है वो इंग्लिश के अंदर आती है। आपने जो 10th में पढ़ा था वही चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट जैसी ही चीज़ें हैं, कोई उसमें अनफेमिलियर चीज़ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तौर पे आपकी जो भी सब्जेक्ट्स आपकी स्कूल में होती है उनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। सपोज मैथ्स, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स ले सकते हो। आपको अगर आगे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर्स ले सकते हो। आपको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो आप। या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ते हो, वो ले सकते हो आप। नेक्स्ट मार्केटिंग, चीज़ों की मार्केटिंग कैसे करते हैं वो ले सकते हो आप, मार्केटिंग। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एक इंडिविजुअल जो है या फर्म जो है वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करे उस चीज़ के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी जो स्कूल जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो ऑफर करती है। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉमर्स फील्ड के अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम जो होता है, बीकॉम पास कोर्स, उसके अंदर 8 से 9 सब्जेक्ट्स होती हैं और उसके अंदर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। मतलब सभी सब्जेक्ट्स हम इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ में पढ़ते हैं। वहीं बीकॉम ऑनर्स के अंदर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रेस देके फिर पढ़ते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया या कोई मार्केटिंग हो गई, उसके बारे में। नेक्स्ट हो गया बीबीए। बीबीए जो होता है वो आपका क्या होता है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो होता है ये कोर्स भी आपका 3 साल का होता है और ये आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है। ये आपका एमबीए से पहले भी लोग इसको करते हैं, बीबीए करके फिर एमबीए करते हैं। तो ये कोर्स जो होता है आपका रेगुलर होता है, इसको आप डिस्टेंस लर्निंग पे नहीं कर सकते। और इसकी फीस जो होती है वो भी क्या होती है, बीकॉम से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीईसी की। बीईसी जो होता है ये भी आपका 3 साल का कोर्स है और ये आपका होता है बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट होता है आपका एलएलबी। एलएलबी जो होता है वही आपका लॉ, बैचलर्स इन लॉ। ये जो होता है आपका ये 3 साल का कोर्स होता है, इसको आप ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हो। और अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो तो ये दोनों कोर्स आपके होते हैं 5 साल के। नेक्स्ट होता है आपका सीए या सीएस। ये भी आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है। ये आपका एग्जाम, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद में आपकी डिग्री ले सकते हो। ये होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट होता है टीचिंग सेक्टर। टीचिंग सेक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, बीकॉम वगैरह कर लिया आपने, फिर बीएड वगैरह करके आप एज अ सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड के लिए जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो।
नेक्स्ट है BHM। BHM जो होता है वो क्या होता है आपका बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो। ये आपका 3 साल का कोर्स डिग्री कोर्सेज होता है। वैसे तो आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अगर प्रेफरेबल होगा कि आप BHM ही करो, ताकि क्या आप आगे आपके लिए क्या ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगे आपको करियर के अंदर। नेक्स्ट है BJMC। BJMC क्या होता है आपका बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपका एंकरिंग वगैरह में या न्यूज़ रिपोर्टर बनना है आपको या ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आप BJMC कर सकते हो। ये भी आपका 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। नेक्स्ट आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये भी एक नया ग्रो होने वाला सेक्टर है। इसके अंदर आप मार्केटिंग कैसे करते हो, मतलब डिजिटली कैसे मार्केटिंग करते हो आप, मतलब एज ए ईमेल के थ्रू आप न्यूज़ वगैरह में या फिर ऐसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, वो सब हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, कुछ बैचलर कोर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट ये भी एक नया उभरता हुआ सेक्टर है। इसके अंदर आप बैचलर्स वगैरह कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर। IBPS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बैंक्स के अपना एक अलग से एग्जाम होता है। IBPS का, SBI का अपना एक अलग एग्जाम होता है। ये भी आप फाइट कर सकते हो और बैंकिंग के अंदर PO वगैरह, क्लर्क वगैरह की जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट अकाउंटेंट या फिर क्लर्क। आप 12th के डायरेक्ट बाद में भी कई छोटी मोटी जो जॉब्स है वो ले सकते हो, एज ए क्लर्क या फिर एज अकाउंटेंट। नेक्स्ट आपका एनिमेशन कोर्सेज। बहुत सारे बच्चों को एनिमेशन वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो वो एनिमेशन कोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपको डिज़ाइनिंग बनाना वगैरह पसंद है, आपका ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, तो आप ऐसे कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर्स वगैरह में जाना है, तो आप ये बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। एक्चुअली इसमें इसका लूप होल ये है कि कई जगह पे क्या होता है आपका मैथ्स कंपलसरी भी होता है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लें। नेक्स्ट बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हम अलग से एक वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स फील्ड के अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और नीचे जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।